दोस्तों, अगर आप मज़ेदार और जासूसी कहानियाँ देखना चाहते हैं तो बूम स्टोरीज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। एक दफ़ा की बात है, एक गांव में भूखी चुड़ैल का आतंक मचा हुआ था। सब गांव वाले उस चुड़ैल से बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। अरे भाइयों, ये कैसी अजीब सी चुड़ैल है। ये इंसानों को खाने के बजाय इंसानों के घरों का खाना ही खा जाती है। अरे भाइयों, जब से ये चुड़ैल गांव में आई है हमने तो ठीक से खाना खाया भी नहीं है, और क्या है ना, सारा खाना ये चुड़ैल ही खा जाती है। अरे भाइयों, अभी कल की ही बात ले लो। मैं तुम्हारी भाभी के हाथ का सड़ा हुआ खाना खा रहा था, अचानक वो भूखी चुड़ैल वहाँ आ गई और मेरा सारा खाना खा गई। खाना खाते ही उसको तो उल्टी ही लग गई रे, क्योंकि खाना तो सड़ा हुआ था ना। क्या भैया, क्या इतना मजाक करते हो? वैसे हम अभी एक बात बताएं। अरे रघु भैया, अपनी बात कल बता देना, अभी काफी रात हो गई, वह भूखी चुड़ैल आती ही होगी। आए एक तो ये बहुत डरते हैं। फिर वे सब लोग अपने अपने घरों में चले जाते हैं। फिर थोड़ी ही देर बाद गांव में मुन्ना भैया नामी एक लुटेरा आ जाता है। वह लुटेरा सब गांव वालों के घर के अंदर घुसकर चोरियां कर रहा होता है। अरे मुन्ना भैया, तुम भी हर हफ्ते गांव में डकैती डालने आ जाते हो और लूटपाट करके निकल जाते हो। अभी तुम यहाँ से लूटपाट करके चले जाओगे, फिर वो भूखी चुड़ैल यहाँ आ जाएगी। चुप हो जा, ज्यादा बड़बड़ मत कर। अरे मार डाला रे, मर गया रे मम्मी। अजी बहुत जोर से लगा होगा ना। अरे चुप कर नास पीटी औरत, जले पर नमक छिड़कती है कल मुही। फिर वे लुटेरा पूरे गांव को लूटकर वहां से जा रहा होता है कि अचानक वो भूखी चुड़ैल वहां आ जाती है। अरे वाह, तू तो बड़ा मालदार लगता है, तेरे पास तो बहुत खाना होगा। चल जल्दी से सब खाना मुझे दे दे, वरना तो इस खाने के साथ साथ मैं तुझे भी खा जाऊंगी। देखने में तो तू बहुत हट्टा कट्टा मुस्टंडा लगता है। अरे अरे मूर्ख चुड़ैल, ये क्या अनाप शनाप बक रही है? अरे लगता है बहुत जबरदस्त फड्डा होने वाला है, बहुत मजा आएगा। अरे हाँ रघु भैया, आज इन दोनों पापियों में से कोई न कोई जरूर मरेगा, देखते जाओ। अरे पापी चुड़ैल, अगर तुमने मेरे सामान को हाथ लगाया तो मैं तुझे गोलियों से भून दूंगा। फिर जैसे ही वे चुड़ैल उस लुटेरे के सामान को हाथ लगाती है, वह लुटेरा उस चुड़ैल को गोली मार देता है और चुड़ैल के सिर से खून बहने लगता है। पर फौरन ही उस चुड़ैल का वो जख्म भर जाता है। तू मुझे नहीं मार सकता, मैं इंसान नहीं चुड़ैल हूँ। अब तो मैं तुझे खाकर ही अपनी भूख मिटाऊंगी। फिर वे चुड़ैल उस लुटेरे को अपने एक हाथ से उठा लेती है। अरे मर गया रे, गांव वालों मुझे बचा लो, मैं तुम्हारा सारा सामान तुम्हें वापस कर दूंगा। ए दुष्ट चुड़ैल, छोड़ दे मुझे, जाने दे मुझे। अब तो मैं तुझे ही खाऊंगी, तेरा स्वाद बहुत अच्छा होगा। फिर वे चुड़ैल उस लुटेरे को लेकर चली जाती है। फिर अगली रात वे भूतिया चुड़ैल अपनी भूतिया टोली को गांव में खाना लेने के लिए भेज देती है और उसी रात गुप्ता अपने घर का पंखा ठीक कर रहा होता है। फिर अचानक एक भूत एक औरत के रूप में गुप्ता के घर का दरवाज़ा बजाता है। अजी सुनिए, मुझे लगता है दरवाजे पर कोई आया है। फिर गुप्ता की पत्नी खिड़की से बाहर झांक कर देखती है तो वहाँ एक औरत खड़ी होती है। वे औरत गुप्ता की पत्नी से कहती है, अरे बहन, मैं बहुत भूखी हूँ, मैंने कल से कुछ नहीं खाया, मुझे कुछ खाने को दे दो। अरे कौन है बाहर? अजी बाहर कोई भूखी औरत खाना मांग रही है। फिर गुप्ता की पत्नी खाना देने के लिए जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, वह भूत अपने असली रूप में आ जाता है। भूत को देखते ही गुप्ता को हड़बड़ी में बहुत जोरों का करंट लग जाता है। अरे मर गया रे, बहुत जोर का करंट लग गया। अरे मर गया रे, आए कोई तो बचाओ। फिर वह भूत उनके घर का सारा खाना लेकर चला जाता है। अरे वाह,
आज तो तुम लोग बहुत ज़्यादा खाना लाए हो। आज तो मज़ा ही मज़ा आएगा। अंधेरा टाइम है, आज तो पार्टी करेंगे, बहुत मजा आएगा। चलो भैया। फिर अगली रात मनोज अपने घर में बैठा खाना खा रहा होता है। अरे बेगम, जल्दी से खाना ले आओ, बहुत जोरों की भूख लगी है। अजी लाती हूँ। फिर अचानक उनके घर की खिड़की से अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं। अरे ये कैसी आवाज़ें आ रही हैं? अरे मर गए रे, कहीं वो भूखी चुड़ैल तो नहीं आ गई? फिर मनोज खिड़की से उस भूत को देख लेता है। अरे मर गए रे, ये वो भूखी चुड़ैल नहीं, ये तो कोई और ही भूत है। फिर वे भूत जोर जोर से घर का दरवाजा पीटने लगता है। अजी मुझे तो लगता है ये दरवाजा तोड़ देंगे। अरे हाँ, ये दरवाज़ा ज़्यादा देर तक इन्हें रोक नहीं पाएगा। मैं दरवाज़ा खोल ही देता हूँ, खामा-खाई दरवाजे के खर्चे से तो बचेंगे। फिर मनोज दरवाजा खोल देता है। अंधेरा कायम रहे, अपने घर का सारा खाना मुझे दे दो, वरना मैं तुम लोगों को ही खा जाऊंगा। फिर मनोज की पत्नी सारा का सारा खाना लाकर उस भूत को दे देती है। ला, ये जो तेरे हाथ में खाना है, इसे भी मुझे दे दे। नहीं भैया, इतना सारा खाना तो तुम खा जाओगे, ये तो मुझे दे दो, ये मैं तुम्हें नहीं दूंगा। फिर वे भूत मनोज को गर्दन से उठाकर फेंक देता है और सारा का सारा खाना लेकर चला जाता है। अरे वाह, आज भी बहुत सारा खाना है हमारे पास, कल की तरह आज भी पार्टी करेंगे। अरे वाह, आज भी तुम लोग बहुत ज़्यादा खाना लाए हो, लेकिन मैं अब ये खाना खा खा कर तंग आ गई हूँ। उस दिन जब उस लुटेरे को खाया था तो मज़ा ही आ गया था, और अब मैं खाना नहीं इंसानों को खाऊंगी। उनका खून पीने में बहुत मज़ा आता है। फिर अगली सुबह अरे कमला, जल्दी से मेरा सारा सामान पैक कर दो, अब तो मैं शहर जाऊंगा, और हाँ, वहाँ मैं थोड़े पैसे कमाकर अच्छा सा घर खरीद लूँगा और तुम्हें भी वहाँ ही बुला लूँगा। अजी ठीक है, मैं आपका सारा सामान पैक कर देती हूँ। अरे रघु, जल्दी घर से बाहर आ, हम सबको तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। फिर रघु घर से बाहर आ जाता है। अरे वाह रघु भाई, हमने तो सुना है कि तुम शहर जा रहे हो। हाँ भाइयों, आप लोगों ने सही सुना है, मैं शहर जा रहा हूँ। अरे वाह भैया, अब तो मजे ही मजे है तुम्हारे। अरे हाँ भैया, लेकिन तुम वापस कब तक आओगे? अरे हाँ भैया, मैं वहाँ जा तो रहा हूँ, लेकिन वापस आने का मेरा कोई मूड नहीं है। सोच रहा हूँ कि वहीं रह लूँ, बस आज रात 10 बजे की ट्रेन पकड़कर निकल जाऊँगा, उसके बाद तो मज़े ही मज़े। फिर रात के 10 बजते ही रघु शहर जाने के लिए निकल जाता है। अगर ये रोड के रास्ते से जाऊँगा तो रेलवे स्टेशन बहुत दूर पड़ेगा, मैं यहाँ जंगल के रास्ते से ही चला जाता हूँ। फिर अचानक वहाँ से अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं। अरे मेरी हिम्मत मारी गई थी, जो मैं यहाँ जंगल के रास्ते से आ गया। फिर अचानक वह भूखी चुड़ैल वहाँ आ जाती है। तुझे इस जंगल से जाने का बहुत शौक है, अब तू इस जंगल से कभी नहीं जाएगा, क्योंकि अब तू जिंदा ही नहीं रहेगा। अरे मर गया रे चुड़ैल बहन जी, आप तो लोगों के घरों का खाना खाती थी, फिर ये अचानक लोगों को कैसे खाने लगी? मैं तुम्हारे घरों का सड़ा हुआ खाना खा खा कर तंग आ गई हूँ, इसीलिए मैं अब इंसानों को खाऊंगी। फिर वे चुड़ैल रघु को अपने साथ ले जाती है। फिर अगली सुबह गुप्ता किसी काम से जंगल में जाता है तो रास्ते में उसे रघु का कटा पिटा शरीर नजर आता है। अरे मर गया रे, ये रघु तो शहर जाने वाला था, मगर ये इसको किसने खा लिया?
ये जरूर किसी भूत या चुड़ैल का ही काम है। फिर रोज गांव में किसी न किसी का कटा पिटा शरीर मिलता था। और फिर एक रात मनोज जंगल के रास्ते कहीं जा रहा था कि वह भूतिया चुड़ैल वहां आ गई। अरे वाह, तू मुझे यहाँ ही मिल गया। अब तो मैं तुझे खा जाऊंगी। अरे मर गए रे, जरूर ये चुड़ैल ही सब गांव वालों को खा रही थी। अरे भाग रे मनोज, भाग। फिर मनोज किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। फिर मनोज सब गांव वालों को जमा करता है। अरे भाइयों, ये जो रोज रोज गांव में कटे हुए शरीर मिल रहे हैं, ये वो एक भूखी चुड़ैल खाकर फेंक रही है। अरे भाइयों, अब तो इस भूखी चुड़ैल को सबक सिखाना ही पड़ेगा। चलो हम साधु बाबा के पास चलते हैं, जल्दी चलो। फिर वे सब जंगल में एक साधु बाबा के पास जाते हैं। बच्चा, ये जो पोटली है इसे तुम्हें उस चुड़ैल के खाने में मिलाना होगा। फिर जैसे ही वो इस खाने को खाएगी वह जलकर राख हो जाएगी। बम बम बोले, बम बम बोले। अरे भाइयों, बाबा को जला ला गया है, जल्दी जल्दी निकलो। फिर अगली रात जब वो चुड़ैल गांव में आती है तो सब गांव वाले अपने अपने घरों से बाहर आ जाते हैं। अरे वाह, आज तो यहाँ बहुत सारे लोग जमा हैं। आज तो मैं इन सबको ही खा जाऊंगी। अरे चुड़ैल बहन जी, आप हम सबको पकड़कर क्यों खाने की मेहनत करती है? हमने आपके लिए एक जबरदस्त पकवान तैयार किया है और उसमें हमने इंसानों का मांस मिलाया है, उम्दा वाला। गांव वालों ने उस खाने के अंदर बाबा जी की दी हुई पोटली मिला दी होती है। फिर जैसे ही वह चुड़ैल और उसकी भूतिया टोली वह खाना खाती है, वह जलकर राख हो जाती है। अरे गाँव वालों, ये क्या खिला दिया मुझे? फिर वे तीनों भूत वहीं भस्म हो जाते हैं और तमाम गांव वालों को उससे शांति मिल जाती है।